हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, जब से मैंने अपनी शादी मेरी हुई है तब से तो पिया मेरे हमारी बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ना इस बच्ची के बारे में सोचते हैं, बस जनता के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, मैं बहुत उन्हें प्यार करती हूँ और काफ़ी टाइम हो गई है, अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए हैं। ठीक है, मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। मुझको तो उनके बिना ना नींद आती है ना चैन आता है। हाय पिया बिने आवती नाही चैन, पिया बिने आवती नाही चैन, पिया बिने आवती नाही चैन। सभी के पिया परी देसी बसती है, सभी के पिया परी देश बसती है। तरी सती तो नौने निपिया बिने आवत नाही चैन, पिया बिने आवत नाही चैन, पिया बिने प्रेयसा, आज मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुरान। मैं कुछ जानना चाहता हूं। अरे स्वामी, मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी। लेकिन प्रेयसा, हाँ, मेरी प्यारी की इस खुशी में, मेरी प्यारी की इस खुशी में यूं गुनगुना रही हो, प्यारी की इस खुशी में, प्यारी की इस खुशी में गुनगुना रही हो। अच्छा, और जैसे कि दो दिलों का, हाँ, और जैसे कि दो दिलों का, हाँ स्वामी, नगमा सुना रही हो। नहीं, ऐसी बात मत कहो। जैसे कि दो दिलों का। अरे स्वामी, बस आप ही का इंतजार हो रहा था और मैं अपनी बेटी को लोरी सुना रही थी। और सुनो मेरी बात। और स्वामी जी दिल खुशी है, और स्वामी जी दिल खुशी है, और खुशियाँ मना रही हूँ स्वामी। हाँ। प्रियासा, हाँ स्वामी। मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ, जो हमारा भतीजा ठाकुर गजराज सिंह आज करीब करीब 15 वर्ष हो गए यहाँ की प्रधानी करते हुए, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को कुछ नहीं दिया, ना ही तो किसी का राशन कार्ड, ना ही किसी को कोई आवास। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो? बोलिए स्वामी, क्या बात है तुम जो कहना चाहते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे कहूँ और तुम कहीं नाराज हो जाओ। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं होंगी। आशा, हाँ स्वामी। इस बार हमें इष्टकरिया ग्राम सभा की जनता इलेक्शन में खड़ा कर रही है। अच्छा, बोलो, इसमें तुम्हारी क्या विचार है? अरे स्वामी, हमारी रियायत तो बस यही है कि भगवान की दुआ से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और हमें प्रधानी और राजनीति से मतलब क्या है। हमारा तुम्हारा खुशी परिवार, हंसी खुशी से हर चीज, कमी कोई चीज नहीं है, बस यही है सब। नहीं आशा, मैं अपने गरीब भाइयों को वचन दे चुका हूं
मैं अपने गरीब भाइयों के लिए सर कटा दूंगा, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। क्या स्वामी? मैं इस बार इलेक्शन में जरूर खड़ा हो जाऊंगा और मेरा पूरा वादा, मुझे पूरा विश्वास है मेरी जनता पे कि इस बार मैं टिकरिया ग्राम सभा का प्रधान ज्वाला सिंह होगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी मर्जी वैसे ही हमारी मर्जी, मगर ये बात हमारी तनी दिमाग में खोल के डाल लो, गजराज सिंह ठाकुर बहुत खतरनाक है। कुछ भी हो, तुम मुझसे डरती हो? अरे वो छत्री का बालक और मैं भी छत्री का बालक हूं। ज्वाला सिंह कभी किसी से डरता नहीं। अरे पगली, डरने की बात करती हो? चलो हवेली के अंदर आराम करो और मैं इस टिकरिया ग्राम सभा को टहलना जानना चाहता हूं। ठीक है, मगर क्या कहना चाहती मैं हो? एक बात और तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनो मेरी बात। मैं अगर एक पल तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता है, और तुम तो बस जनता के पीछे पड़े रहते हो। हाँ, मैं बहुत तुम्हें प्यार करती हूँ, कसम से। स्वामी जी, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे मेरे राजा, बस मेरी बाहों में आ जाओ और मुझे प्यार से झपट लो। हाँ, बस दिल यही मेरा कह रहा है। और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए। जी को दिग्विजय सिंह नमस्कार करता है। दिग्विजय सिंह, आज अचानक हमारी हवेली की तरफ कैसे आना हुआ? अचानक आने का मतलब मैं आपसे स्वयं बताऊंगा चाचा कि आपका भतीजा दिग्विजय सिंह अचानक आपकी हवेली कैसे आया। वही तो मैं जानना चाहता हूं। अवश्य बताऊंगा, सुनो चाचा। और नहीं हाल है ठीक, क्या हाल नहीं ठीक है? और नहीं हाल है ठीक, और इसी से तो नहीं हाल है ठीक। और नहीं हाल है ठीक, और इसी से तो आया। और तुम्हारी मदद के, और तुम्हारी मदद के लिए सर झुकाया। तुम्हारी मदद के, और कर कुछ हो जाए करम तो पेशकश जारी करूं।
और नहीं और कोई, और नहीं और कोई है सदमा समाया, नहीं और कोई। और नहीं और कोई है सदमा समाया, और तुम्हारी मदद के लिए सर झुकाया, तुम्हारी मदद। तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हारी इलेक्शन में मदद कर दूं, जी हाँ, लेकिन कभी मदद करने से पहले ये सोचा है कि आखिर हमारे गरीब भाइयों को तुमने क्या दिया? ना ही तो किसी का राशन कार्ड, ना ही तो किसी का आवास, और गांव के अंदर ना ही तो कोई खड़ंजे। क्या बनवा दिया तुम लोगों ने? हाँ, कहते हो कि प्रधानी में मदद कर दो। चाचा, अगर आपके भतीजे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आप तो जानते हो कि टिकरिया ग्राम का इलेक्शन हमारा भाई गजराज सिंह आपकी ही बदौलत से जीतता चलाया। मैं यही आपसे विनती और अनुरोध करता हूं कि हर पंचवर्षीय की तरह इस पंचवर्षीय में भी हमारे भाई को वोट दे करके उन्हें टिकरिया ग्राम सभा का प्रधान चुनो। नहीं दुर्विजय सिंह, नहीं, तुमने हमारे गरीब भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे गरीब भाइयों की आंखों में आंसू, और मैं तुम्हारी मदद कर दूं, कभी नहीं होगा दुर्विजय। और सुन मेरी बात, और इसके लिए ना, और इसके लिए ना करो वक्त जाया, इसके लिए ना। इसके लिए ना करो वक्त जाया, और यहां से मदद ना, और यहां से मदद ना मिले ये किराया, यहां से मदद ना। तुम तो हो गजराज के भाई, कुछ नहीं बस में तेरे, उसके हाथों की कठपुतली बनकर हमेशा फिरे। और नहीं तूने कोई, और नहीं तूने कोई भरोसा दिखाया, नहीं तूने कोई। नहीं तूने कोई भरोसा दिखाया, और इसके लिए ना करो वक्त जाया, इसके लिए ना। दुर्विजय सिंह, चाचा, तुम हमारी हवेली से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें ठोकर मारकर हवेली के बाहर कर दूंगा। इस बार तुम्हें कोई मदद मिलने वाली नहीं। ठीक है चाचा, मैं चला तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस पंचवर्षीय में हमारे भाई की मदद नहीं कर रहे हो, फिर किसकी मदद कर रहे हो? दुर्विजय, जी हाँ। जानना चाहते हो कि ज्वाला सिंह किसकी मदद कर रहा है? जी हाँ। तुम्हें नहीं मालूम जो दुर्विजय सिंह कि इस बार इस टिकरिया ग्राम सभा की जनता ठाकुर ज्वाला सिंह को इलेक्शन में खड़ा किया है। इस बार मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं। ओ, तो हमारे भाई के खिलाफ इस पंचवर्षीय में आप स्वयं खुद इलेक्शन लड़ रहे हो? क्यों नहीं? इसी से तो शेर की तरह गर्ज रहे हो चाचा। ठीक है, सरकार की बनाई हुई कानून को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? इलेक्शन तुम और अगर कोई बिरादरी और लड़ता तो उसे मैं नहीं रोक सकता। ठीक है, इलेक्शन शौक से लड़ो, लेकिन एक मेरी शर्त है। कौन सी शर्त है? अभी इसी वक्त हमारे भाई के सामने आपको चलना पड़ेगा। क्या? जी हाँ। तुम्हारे भाई के सामने चलना पड़ेगा? जी हाँ। तुम्हारे भाई ने टिकरिया ग्राम सभा की जनता को इकट्ठा किया है। सच? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चलो, मैं तुम्हारे बड़े भाई से जरूर मुलाकात करूंगा। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो।
भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? दुर्विजय सिंह हमारे स्वामी को लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई चाल चलने जाते हो, पीछे से मुझको भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चाल होती है। और ठीक है, मैं जा रही हूँ। आओ चाचा, आओ आओ। चाचा, कहो दुर्विजय सिंह। हमारे भाई के खिलाफ इलेक्शन इलेक्शन तो इलेक्शन, अगर किसी ने इस टिकरिया ग्राम सभा में पर्ची का टिकट लिया तो परिवार समेत मर गया। हमारा नाम ठाकुर त्रिवेश सिंह है। अरे किसी को जीने नहीं दूंगा। अरे खून का सैलाब। हाय भगवान, ये गोलियों की आवाज, ऐसा तो नहीं है कोई चाल चलकर मेरे स्वामी को जान से मार दिया? नहीं स्वामी। दुर्विजय सिंह, तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुर्विजय सिंह, ज्वाला सिंह, तू हवेली की तरफ भागेगा? नहीं, तेरी मौत होगी मौत। हाँ। ज्वाला सिंह, मैंने अपने भाई की कसम खाई है कि हमारे होते हुए अगर किसी ने पंची का टिकट लिया तो परिवार समेत। हरामजादे दुर्विजय सिंह, तूने मेरे परिवार को उजाड़ दिया। अगर ऊपर वाले का शुक्र रहा मैं बच गया तो तेरे परिवार के नामो निशान का नामो निशान मिटा दूंगा दुर्विजय सिंह। लेकिन मुझे कोई हवेली के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। नौकर, मालिक नमस्कार। नमस्कार मालिक, क्या बात नौकर, है? मेरी प्रियासा की लाश लेकर जी मालिक, जाकर के दफना दो। जैसी आज्ञा मालिक। और आज मैं तुम्हारा गांव छोड़कर जा रहा हूं। जी मालिक। लेकिन ठाकुर दुर्विजय सिंह से बता देना कि मैं जिस दिन टिकरिया ग्राम सभा में वापस होऊंगा, जी मालिक, उस दिन अपने सर पे कफन बांध ले। आज से ज्वाला सिंह नहीं बल्कि डाकू ज्वाला कहलाऊं। आई ददुआ मरी गई चाची, हमका रड़ुआ करी गई, वो मोरे करम दैया रे। आहा, हाय चाची, तुम्हारे सहारे हम सवेरे उठ रहा, कप कप चाय पियोती रहा दैया रे। आहा, हाय चाची, अब हम कहीं के सहारे रहीबा, वो मोरे करवा दैया रे। आहा, लेकिन कागरी है चाची, है हम के रे ऐसा इलेक्शन ना लड़ो, गोली खाई गयो। अब कागरी हम इनसे कहें इलेक्शन ना लड़ो और गोली खाई गयो, अब हम क्या करी? लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? ये लाश उठाकर जाएंगे गंगा घाट पर डाल देंगे, उसके बाद में मालिक की हवेली पर चलना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए? हाय चाची, मरी गए, हमका रड़ुआ करी गए। हाय ददुआ, तुम्हारे सहारे हम जीत रहे हो,
हम कहीं के सहारे रही बात दादा रे। कोई लुटेरा या के लूटी गया, हाय चाची हमारी हमसे छूटी गई, चाची हमारी हमसे छूट गए। कोई लुटेरा आगे लूटी गया, चाची हमारी हमसे छूट गई, चाची हमारी। काने खता हुई चाची हमारी, जाते समय तक हमें ना पुकारी। कानी खता हुई चाची हमारी, जाते समय तक हमें ना पुकार। किस्मत का तार तोड़ा, हमें मजेदार छोड़ा, लेके चली हाय तेरा ही जमाना, जालिम जमाना हमसे छूट गया, चाची हमारी हमसे रोट। ओ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो सोचता था कि ठाकुर चाला सिंह अपने परिवार में 2 ही लोग होंगे, लेकिन उसकी गोद में एक उसका बच्चा था। अगर वो बच्चा हुआ तो ठाकुर की दुश्मनी आगे बढ़ जाएगी। मैं ये दुश्मनी आगे बढ़ना नहीं चाहता, मैं उसे जाकर के अभी खत्म कर देता हूं। इस बच्चे को ले जाकर के बहती हुई दरिया में डाल दूंगा। अरे तड़प तड़प के मरेगा साला। हाँ। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा नाम है अख्तर मियाँ। हमारा एक छोटा बेटा है जिसका नाम है शहबाज खां, लेकिन हमारी बेगम सलमा बचपन में ही बच्चे को छोड़ करके अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब से उस बच्चे की देख रेख करता हूँ और अपने उस खुदा पाक का नाम लेता हूँ। नमाज का टाइम हो रहा है, चलते हैं अपने अल्लाह पाक का नाम लेते हुए नदी की तरफ। वहीं वुजू करेंगे और उसके बाद में नमाज के लिए जाएंगे। और मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, मेरे आका मेरे सरकार मदीने वाले, भूल जाना ना मेरी याद मदीने वाले। भूल जाना ना मेरी याद मदीने वाले, भूल जाना ना मेरी याद मदीने वाले, आपसे है यही फरियाद मदीने वाले। या मेरे अल्लाह, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता है और ऐसे लगता है जैसे कोई नन्हा बच्चा रो रहा हो। चल करके देखो कौन रो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है, ना जाने किसका इतना पत्थर कलेजा हो गया जो इस लड़की को इस दरिया के किनारे फेंक दिया। जिसके औलाद नहीं होती तो खुदा से लाख मिन्नतें करते हैं कि या खुदा एक बेटा नहीं तो एक बेटी ही दे दो।
और इतना पत्थर कलेजा करके इसे दरिया के किनारे फेंक दिया। और कौन पापिनी हाय करी गई और इतनी भारी भूल। भारी भूल फेंक गई दरिया में, फेंक गई दरिया में एक सुंदर सा फूल। ना जाने किस माँ का इतना पत्थर कलेजा हो गया जो आज इस नन्हे से फूल को दरिया के किनारे फेंक दिया। जी तो करता है मैं इसे अपने घर ले जाऊं, क्योंकि मैंने खुदा से लाख मिन्नतें की थी कि या मेरे अल्लाह एक बेटा दिया है तो एक बेटी भी दे दो। शायद खुदा ने इसे मेरे ही लिए भेजा हो। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, इसका लालन पालन करूंगा। अगर ये बच जाएगी तो हमारा और हमारे ग्रामवासियों का नाम ऊंचा होगा जाएगा। या मेरे आका, क्या जब निराली शान है तेरी और तेरी शान का तो किसी ने भेद ही नहीं पाया। आज इसका नाम क्या रख दूं? आज इसका नाम रेशमा रखता हूँ। जब भी मैं इसे पुकारूंगा तो रेशमा का नाम लेकर के, और कभी इसे साबित नहीं होने दूंगा कि हमारी सगी लड़की नहीं है। या मेरे आका, और ये आपकी शान है क्या शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या शान मदीने वाले, आपकी शान है क्या शान मदीने वाले। आप हैं नबियों के सुल्तान मदीने वाले। बॉडीगार्ड है मेडीगार्ड। अबे साला ये आई रे। तुम्हें मालूम होना चाहिए काफी समय हो चुका है। जी मालिक। लेकिन मेरा भाई दिग्विजय सिंह अभी वापस नहीं आया है। लेकिन मालिक, आपने दुर्विजय की बात कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए। है देखिए सामने से आ रहे और आपकी मुलाकात जरूर करेंगे। आइए मालिक, तशरीफ लाइए। है मालिक और नमस्कार। हमारे भाई साहब हैं। हाँ मालिक, है देखिए हवेली में तैनात बैठे और आपकी यादगारी में वो इंतजार कर रहे हैं मालिक। नौकर जैसे कि मालिक, मुझे नहीं मालूम जब से प्रधानी का इलेक्शन हुआ है अपने भाई से मैंने मुलाकात नहीं किया। जैसे कि मालिक, आज मैं अपने भाई से मुलाकात करूंगा। जैसे कि मालिक। भैया कहिए छोटे भाई, बड़े भैया क्या कहना चाहते हो? और भाई को भाई करे और बारंबार प्रणाम। हर भाई को भाई करे और बारंबार प्रणाम।
दिग्विजय सिंह। अरे भैया, मैं हमेशा आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ रहेगा तो हमेशा इस टिकरिया ग्राम सभा के निवासी आपके कदम चूमेंगे। मेरे भैया छोटे, बड़े भैया और छोटे भाई तुम मेरे, अरे रहो सदा खुशहाल, और गांव कभी बतलाइए भाई सब अहवाल। गांव कभी बतलाइए भाई सब अहवाल। जब से प्रधानी का पद हमारे पास आया है, अरे गांव का हाल मुझे कुछ नहीं मालूम। दिग्विजय, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा बड़ा भैया हवेली में बैठा रहता है और हर जगह तुम्हें भेजता है। तुम बताओ गांव में क्या समाचार है? बड़े भैया, अगर गांव की जनता के समाचार आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ऐसी कौन सी बात है मेरे भाई? तो सुनो, गांव का हाल अरे भैया नहीं ठीक है। गांव का अरे भैया नहीं ठीक है, जबकि सब नजरें मुझ पर बिछाए हुए। जब से प्रधान का है और इलेक्शन हुआ, दिल ही दिल गुस्सा सा मुझ से खाए हुए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब से प्रधानी का इलेक्शन हुआ है सारी जनता तुमसे नाराज है। हाँ भैया, सुनो मेरी बात, तो जब से भाभी तुम्हारी और गई लोक को, दान पाता ना कोई मेरे द्वार पर। जीत प्रधानी का में और इलेक्शन लिया, जीत प्रधानी का में इलेक्शन लिया। चल रहे गांव वाले है इस बात से चल रहे। दिग्विजय सिंह, बड़े भैया, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी भाभी का स्वर्गवास होने से द्वार के अंदर कोई शिक्षा और भिक्षा नहीं पाता है। बड़े भैया, क्या कहा भाभी का स्वर्गवास होने से यह टिकरिया ग्राम सभा की जनता अपनी चौखट पे कदम रखना बंद कर दिया, यह जान करके कि गजराज सिंह अकेला है। नहीं बड़े भैया, तो आप चिंता ना करिए और किसी बात की। बिल्कुल सही कहा। और आप चिंता ना करिए और किसी बात की, और जब तलक आपका भाई मौजूद है। शाबाश मेरे भाई। खेलते राजनीति सभी से रहो, खेलते राजनीति सभी से रहो, जब तलक हाथ में पिस्टल मौजूद है। दिग्विजय सिंह, बड़े भैया, तो अपने जाने समझ को और फिक्र न कोई, जब तलक भाई तू ये मौजूद है। खेलते राजनीति और सभी से रहो, जब तलक वो द प्रधानी का हाथ है।
दिग्विजय सिंह, बड़े भैया अभी अभी हमारे पास फोन आया था कि कॉलेज के अंदर मास्टर दीनानाथ सोचते हैं कि गरीब बच्चों का स्कॉलर आया हुआ है और आप आकर के वहां बांट दें ताकि गरीब बच्चों का स्कॉलर मिल जाए। मास्टर का कहना सत्य है बड़े भैया, क्योंकि हर गरीब बच्चे का यही लालसा रहता है कि कब वजीफा बटे। आप कॉलेज में जा करके फौरन आज ही वजीफा बांट दो। लेकिन मैं थोड़ा काम के लिए जा रहा हूं, तुम जाओ कॉलेज को और मेरी मोहल्ले तक जाना, वहां पे सभी बच्चों का स्कॉलर बांट करके उसकी आधी रकम तुम मेरे पास लेके आओगे। ठीक है बड़े भैया, आपके आदेश का पालन करूंगा और आया हुआ स्कॉलर की आधी रकम आपके पास लाऊंगा। मास्टर दीनानाथ, अरे तुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा होता है? अरे वो गरीब बच्चों का हो या किसी धनवान का, जब तक उसकी आधी रकम मेरे पास नहीं आती है तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता।